पे हमारे साथ बने रहिएगा। बहन भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ आस मोहम्मद कैफ मौजूद हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हैं और बहुत ही शानदार पत्रकार हैं। तो कैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए तुलना करिए दोनों रैली की और बताइए कि किसने क्या संदेश दिया है, कौन किस पर भारी पड़ा। देखिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि जेवर वाली जो रैली थी वो थोड़ा बाद में भी की जा सकती थी, लेकिन लगभग ये तय था कि समाजवादी पार्टी की रैली होने वाली है और उसका काफी लंबे समय से प्रचार चल रहा था, तो शायद वो थोड़ा जल्दी करके जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और पॉलिटिकल बात अगर हम करते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जेवर रैली के दौरान, एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान जयंत चौधरी को होना चाहिए था। ये पॉलिटिकल बात है। और अगर वो नहीं गए हैं वहां, जैसे मेरठ में अभी मेट्रो के अच्छा, मैं ये कह दूं कि मान लीजिए ना बुलाया हो तो अब होना चाहिए था। मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकार के दृष्टिकोण से देख रहा हूं। मतलब आप लोगों ने उनके प्रेजेंस को मिस किया है या कम्युनिटी ने मिस किया? जी, उनकी कम्युनिटी ने मिस किया है। इसलिए मिस किया है कि रैपिड मेट्रो में उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जयंत चौधरी सम्मान पूर्वक तरीके से दिखाई दिए थे, तो इसलिए कम्युनिटी को ऐसा लग रहा था कि जेवर एयरपोर्ट में भी वो आएंगे, तो भारत में ही तो वो नहीं आए, कॉन्फ्रेंस में थे। हाँ, तो अब दूसरी बात, चूंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है पॉलिटिकली, जो दादरी वाली रैली है। एक बात तो यह है जो राजकुमार भाटी जी ने स्पष्ट की कि ये जो रैली थी इसका नाम दिया गया था सामाजिक न्याय भाईचारा रैली। जी, समाजवादी समानता भाईचारा रैली। समानता भाईचारा रैली ये कह जरूर रहे हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक तौर पर समझें तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भविष्य का एक बड़ा खेल, बड़ा गेम प्लान का हिस्सा है। यहाँ 44 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुसलमान और गुर्जर साथ आते हैं, तो वो जो लोकदल के साथ छोड़कर चले जाने से कमी पैदा हो रही है समाजवादी पार्टी में, उसको पूरा किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि 15 से 20 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां गुर्जर चुनाव लड़े और थोड़ा सा उसको सहयोग मिल जाए, 10% का सहयोग उसको मिल जाए, तो वो अपने विधायक जिता के ले जाएंगे। ये बात सही है कि गुर्जरों के अंदर जो है वो प्रतिनिधित्व की फायर जल रही है, और भले ही आज ये कौन सी फायर जल रही है कि ये पॉलिटिकली कभी एक हमको तो दिखे नहीं। जब मैं कहता हूं तो हमारे जितने गुर्जर दोस्त हैं नाराज हो जाते हैं। ये नाराज हो भले ही, लेकिन इनके नेता खुले मन से भी और बंद कमरों में भी ये स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक तौर पे वो जाटों से 20 साल पीछे हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बता दूं, जाटों की, चूंकि ये पत्रकारिता के दृष्टिकोण से किया जा रहा एक निष्पक्ष विश्लेषण है, जाटों की पंचायत भी होती है, पुलिस के 4 आदमी भी नहीं होते, मंच भी नहीं बनता, और मात्र उनका एक बड़ा तख्त डाल दिया जाता है, तब भी किसे बोलना है किसे नहीं बोलना है ये तय होता है। लेकिन हमने ये दादरी में भी देखा है कि वहां अति उत्साह में थोड़ी बहुत अव्यवस्था देखी गई है, जबकि जाटों की पंचायत में भी ऐसा नहीं होता। जितना व्यवस्था की गई थी, जैसे हमने देखा कि राजकुमार भाटी जी ने बहुत शानदार पंडाल बनवाया था। तो ये बताइए कि कौन किस पे भारी पड़ा, संदेश किसका मजबूत गया, बीजेपी का या सपा वालों का? देखिए, अनडाउटली जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं अब ये इस बात को समझने लगे हैं कि नैरेटिव कैसे लड़ा जाए, तो नैरेटिव की लड़ाई में समाजवादी पार्टी थोड़ा बेहतर कर गई है। जेवर एयरपोर्ट को समाजवादी पार्टी की रैली ने धुल दिया है। उस ओपनिंग को का जो लाभ जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी की रैली ने उसको थोड़ा डाउन किया है। ये मतलब आप कहना चाहते हो कि बीजेपी ने चूक कर दी, जल्दीबाजी कर दी? हाँ, इनकी रैली के एक हफ्ते 10 दिन बात करते तो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। हाँ, टेक्निकली असल में इनका पहले तो आईटी सेल बीजेपी का हाई होता था, लेकिन डिजिटल वॉलंटियर जो है वो समाजवादी पार्टी के भी काफी एक्टिव हैं। अभी यही राजकुमार भाटी जी हैं, अभी रील बना के डाल देंगे, इन्हीं का 1.5 लाख आदमी दिख जाता है 3 मिनट में। अच्छा देखो, अब तो आपने आईटी सेल की बात की ना, तो बीजेपी या आईटी सेल या जो बीजेपी समर्थक हैं वो लिख रहे हैं तो सब मुसलमान इकट्ठा हो गए थे। हाँ, अच्छा सवाल है, इस पर डिस्कस किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आप इसको प्लीज देखो सर, मैं हर तरह के सवाल पूछता हूँ, इसलिए आप हर तरह के जवाब दो। थैंक यू। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो रैली थी ये 90% इसमें एक ही कम्युनिटी के लोग थे, एक ही कास्ट के। एक कास्ट से मतलब है चाहे आप उसे हिंदू गुर्जर कहें या मुसलमान गुर्जर कहें, लेकिन ये चूंकि ऐसी क्षेत्र में ये रैली हुई है
जहां पर गुर्जर कम्युनिटी की बहुतायत है, बड़ी संख्या में वहां गुर्जर हैं दादरी में। दूसरी बात इसमें एक ये भी आती है कि अमूमन ये समझा जाता है कि जब किसी चुनाव अभियान की शुरुआत कोई राजनीतिक दल करता है तो वो अपने सबसे ताकतवर क्षेत्र से उसकी शुरुआत करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनाव अभियान की शुरुआत ऐसी जगह से की है जहां वो बनिस्बत दूसरी राजनीतिक पार्टी के कमजोर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, पास वाले जिले गाजियाबाद में बहुत मजबूत है। तो ये एक साहस का काम है, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। इसमें एक बहुत ऐसा नहीं है कि पर इस इलाके में गुर्जर समाज पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, खासतौर पर दादरी जहां ये किए ना, वहां पर शायद बीजेपी वालों का अगर मुझे ध्यान पड़ता है 2 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। हाँ, दादरी है, पास में सिकंदराबाद एक विधानसभा है। ये टिपिकली बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड बेल्ट है ना, ये गुर्जर इधर से बीजेपी के लिए गुजरते हैं। अभी गुर्जरों का एक नारा है, ब्रजेश जी, गुर्जरों का एक नारा है, ये काफी मतलब ब्रॉड सब्जेक्ट है। एक नारा है कि गुर्जर पहले गुर्जर का फिर भाजपा का। तो जो गुर्जर को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज की जा रही है वो ये है कि अगर समाजवादी पार्टी गुर्जर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा देती है तो गुर्जर को वोट करेगा और उसके बाद में जो उनका प्लस वोट बैंक है मुस्लिम्स और या जो दूसरा बचा हुआ है वो उसको वोट करेगा। हालांकि ये ऐसा सिर्फ 44 विधानसभा सीटों पर होता दिखता है। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको 2 सीट बता सकता हूं जो पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए आसान है। फॉर्मूला जो है वो, अगर ये चाहते हैं कि 140 विधानसभा सीटों में और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 60 से 70 सीटें समाजवादी पार्टी जीते, तो फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेट करने के लिए जो सबसे आसान है वो खतौली वाला फॉर्मूला है, जो मदन भैया की जीत वाला फॉर्मूला था, वो बेस्ट फॉर्मूला है। वहां गुर्जर, दलित और मुसलमान तीनों एक हुए थे। इस फॉर्मूले पर चलते हुए समाजवादी पार्टी अपेक्षित और बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। नहीं तो फिर भी लास्ट वो बस इतना कर पाएंगे कि वो लोकदल के जाने की कमी से पैदा हुए नुकसान को भर पाएंगे, अप्रत्याशित और बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कैफ साहब। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट राउंड